नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सूर्यांश स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी आपके जीवन को बदल देने वाली है। ये कहानी केवल भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का सत्य भी है। हम सब जानते हैं कि बोलने की शक्ति सबसे बड़ी होती है। कहा भी गया है, वाणी में मधुरता हो तो रिश्ते जीवन भर बने रहते हैं, और वाणी में कठोरता हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में असंख्य लोगों को यही सिखाया कि शुभ वचन ही सुख का द्वार खोलते हैं। आज की ये प्रेरणादायक कहानी उसी शिक्षा पर आधारित है। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके हर शब्द में आपके जीवन को बदल देने की क्षमता है। तो आइए चलते हैं समय की उस धारा में जहां भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और जनता को शुभ वचनों का महत्व समझा रहे हैं। कहानी की शुरुआत। मगध राज्य की राजधानी राजगृह। सुबह का समय था। बांस के झुरमुटों से छनकर आती धूप वातावरण को शांत बना रही थी। विहार में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। दूर दूर से लोग बुद्ध से मिलने आते थे, कोई जान पाने, कोई दुख दूर करने और कोई जीवन की उलझनों का हल खोजने। उसी समय एक व्यापारी वहां पहुंचा। व्यापारी धनी था, लेकिन उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, व्यापारी भगवान, मैं आपके पास एक लेकर आया हूं। मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े महल है, नौकर चाकर है, व्यापार खूब चलता है, लेकिन मेरे घर में शांति नहीं है। हर रोज झगड़े होते हैं। पत्नी मुझसे नाराज रहती है, बच्चे मेरी बात नहीं मानते। मुझे समझ नहीं आता कि सुख क्यों नहीं है। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, बुद्ध वत्स, तुम्हारे घर में शांति क्यों नहीं है? इसका कारण तुम्हारे पास ही है। सुख केवल धन से नहीं आता, सुख तो शुभ वाणी से आता है। जहां कटु वचन होते हैं वहां दुख और कलह प्रवेश कर जाते हैं, और जहां शुभ वचन होते हैं वहां सुख और समृद्धि अपने आप चली आती है। व्यापारी चौंक कर बोला, भगवान, क्या केवल वाणी ही सुख दुख का कारण है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ वत्स, वाणी ही मित्रता बनाती है और वाणी ही शत्रुता पैदा करती है। तुम्हारे घर का कलह भी इसी कारण है। बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक कथा सुनाई। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। पहला पड़ोसी हमेशा कठोर वचन बोलता था, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। पत्नी से कहता, तुम्हारे कारण ही मेरा जीवन दुखी है। मित्रों और रिश्तेदारों से भी वह कटु भाषा ही बोलता। धीरे धीरे सब उसे दूर हो गए। उसका घर कलह का अड्डा बन गया। बच्चे भयभीत रहते, पत्नी दुखी रहती और घर का वातावरण भारी हो गया। वहीं दूसरा पड़ोसी हमेशा शुभ वचन बोलता। वह अपनी पत्नी से कहता, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। बच्चों को प्रोत्साहित करता, तुम मेरे लिए गर्व की बात हो। मित्रों और पड़ोसियों से प्रेम पूर्वक बोलता। देखते देखते उसका घर सुख और शांति का स्थान बन गया। लोग उससे मिलने आते, रिश्तेदार उससे जुड़े रहते और उसका परिवार हमेशा आनंदित रहता। वत्स, यही है शुभ वाणी की शक्ति। व्यापारी ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, वत्स, वाणी तीर से भी अधिक तेज होती है। तीर तो केवल शरीर को घायल करता है, लेकिन वाणी आत्मा को भी आहत कर देती है। यदि तीर से घाव हो तो समय के साथ वह भर जाता है, लेकिन कटु वाणी का घाव जीवन भर रह सकता है। याद रखो, जो वाणी शुभ और मधुर होती है वह अमृत की तरह होती है। वह घाव नहीं देती, बल्कि घावों को भर देती है। दूसरी कथा। बुद्ध ने व्यापारी को दूसरी कथा सुनाई। एक बार एक राजा था। वह बहुत कठोर भाषा बोलता था। उससे डरती थी, लेकिन मन से नफरत करती थी। राजा का परिवार भी उससे खुश नहीं था। वह सोचता था कि उसकी शक्ति और धन से लोग उसका आदर करते हैं, लेकिन सच ये था कि लोग केवल डर से उसके आगे झुकते थे। उसी राज्य में एक संत रहते थे। वे हमेशा शुभ वचन बोलते। लोग उनके पास जाते और कहते, स्वामी, आपकी बातें सुनकर हमें शांति मिलती है। उनके शब्द मानो ठंडी छाया देते थे। एक दिन राजा ने संत से पूछा, लोग मुझे देखकर डरते हैं और तुमसे देखकर प्रेम करते हैं। संत ने उत्तर दिया, महाराज, आप कठोर वचन बोलते हैं, इसीलिए लोग आपसे डरते हैं। मैं शुभ वचन बोलता हूं, इसलिए लोग मुझे प्रेम करते हैं। डर से केवल दूरी बढ़ती है, लेकिन प्रेम से निकटता आती है। यह सुनकर राजा ने अपनी वाणी बदलने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसका राज्य सुखी हो गया और प्रजा उससे प्रेम करने लगी। बुद्ध ने व्यापारी से कहा, वत्स, याद रखो, शुभ वाणी घर को स्वर्ग बना देती है।
कटु वाणी घर को नर्क बना देती है। मधुर शब्द रिश्तों को जोड़ते हैं, कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। यदि तुम अपने घर में शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपनी वाणी को शुभ बनाओ। पत्नी से प्रेम से बोलो, बच्चों को डांटने के बजाय समझाओ, मित्रों और नौकरों से सम्मान से बात करो। तुम्हें लगेगा कि सब बदल गए हैं, लेकिन असल में तुम बदलोगे तो संसार अपने आप बदल जाएगा। व्यापारी का परिवर्तन। व्यापारी ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, व्यापारी भगवान, मैंने जीवन भर सोचा था कि धन ही सुख का कारण है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि सुख का असली कारण हमारी वाणी है। अब मैं संकल्प करता हूं कि मैं हमेशा शुभ वचन बोलने परिवार में शांति लाऊंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, वत्स, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा घर सुख का मंदिर बन जाएगा। व्यापारी प्रसन्न होकर वहां से लौटा। उसने अपनी वाणी बदल दी। धीरे धीरे उसका घर खुशहाल हो गया। पत्नी और बच्चे उससे प्रेम करने लगे और परिवार में शांति स्थापित हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वाणी का सदुपयोग ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। हमारे शब्द ही हमें मित्र भी बनाते हैं और शत्रु भी। इसलिए हमें हमेशा शुभ, मधुर और सकारात्मक वाणी बोलनी चाहिए। याद रखिए, मीठे बोल जीवन बदल देते हैं, कठोर बोल जीवन बिगाड़ देते हैं। तो मित्रों, ये थी भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। शुभ वचन बोलो, सुख अपने पास आएगा। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। जय बुद्ध।